बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अज दा जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि साडे जिहड़े ज़मींदार हुंदे ने उन्हां दी आपस विच लड़ाई झगड़ा ज़मीन दी पानी दी वजह तो क्यों हुंदा है। जदों असीं पानी लाउने ते खाड़ा नहीं खाड़ने ते क्यों हुंदा है, तो उहदी की वजह है, इहनूं किस तरीके नाल इस लड़ाई नूं मिटावना चाहीदा है। असल मेरा मौजू ये है तो फिर किहड़ा तरीका इस्तेमाल किया जाए जिंदे नाल हट के जिहड़ा घास है वो ना उगे, अगर उगे भी तो कम अज़ कम 6 महीनों का टाइम पीरियड वो ज़रूर लै लवे। ये मेरा मौजू है। तो हुण इस मौजू की तरफ असी चलने आए। सब तो पहले सानू चाहिए है भी जदन भी सावन और भादरू का महीना आवे, अंग्रेज़ी महीना जुलाई और अगस्त का महीना हुंदा है, तो देसी महीना सावन ते भादरू का हुंदा है। इन्हां महीनों दे विच जिहड़ी बारिशां हुंदियां ने बहुत ही ज़्यादा हुंदियां ने, क्योंकि टैंपरेचर ज़मीन का और आसमान का इस किस्म का हो जाता है साल दे विच। अगर तुहाडे कोल बारिश हो रही है तो 5 किलोमीटर ते तुसी फ़ोन करके पुछोगे, उन्हें कहना बारिश नहीं हो रही। अगर तुहाडे तो 3 किलोमीटर दूर हो रही है, बारिश हो रही है, तो तुहाडे कोल नहीं होएगी। लिहाजा सावन और भादरू दे विच ये जिहड़ी बारिश हुंदी है इनका कोई टाइम फ्रेम नहीं हुंदा, ना ही कोई इंटरनेट सही तरीके नाल दस सकदा है भी इस जगह ते हो रही है या इस जगह ते नहीं हुई। सिर्फ इंटरनेट यही कहता भी अज बारिश होनी है, बस अगे पिछों नहीं दस सकता। तो सानू हुण चाहिए है असल टॉपिक की तरफ आवीए। जिहड़े साडे खाड़े हैं वो सावन और भादरू जून और जुलाई के महीनों दे विच बारिशां की वजह तो उन्हां दे विच घास इतनी स्पीड दे नाल उपर आंदा है कि वो खाड़े पुर हो जाते हैं। ते पुर होने तो बाद जिहड़े साडे दोस्तां ने जिहड़े तरतीब नाल ते सोहनी जिंदगी गुजारते हैं वो फसलां तरतीब नाल गुजारते हैं। तो ज़्यादातर साडे जिहड़े 80% जिहड़े गाँव के लोग होंदे ने या जिमीदार होंदे ने वो बेचज्जी जी जिंदगी गुजारते हैं। उन्हें खाड़ा नहीं खाड़ना, अगर उन्होंने जाके कह दो भी खाड़ा खाड़ लो तो उन्हें खाड़ा नहीं खाड़ना जी, खट देने जी, खट देने जी। उन्नी देर नूं 2 महीनों 3 महीनों लड़ाई पै जाती, नाराज़गियाँ शुरू हो जांदियां ने। जो 2-3 महीनों च ना लड़ाई होवे तो फिर 6 महीने तो बाद या 1 साल तो बाद मुस्तकिल तलाकात रिश्तेदारां दे वो ख़त्म हो जाते हैं एक छोटी जी गल तो लिहाजा सानू चाहिए है कि जदन भी असी नाला कढ़ना है, सब तो पहले असी दातरी लवीए लैके तो उनदे विचों दातरी दे नाल नाले दी सफाई कर लवीए, या मजदूर ला देवीए या खुद कर लवीए। सफाई करके तो फिर उस खाड़े नूं सोहणे तरीके दे नाल वो असी कढ़ना है। ते कढ़ के तो उन्होंने सैडां ते वो मिट्टी लानी, ते जिहड़ी असी वो कट लवांगे घास वो जानवरां पा लांगे। एक तो जानवर जिहड़े वो रज के चारा खा लवणगे, और दूसरे नंबर ते जदों तुसी नाले दी खाटी करोगे जे तुसी अपनी साइड ते मिट्टी रखोगे ये घास वाली तो उनकी भी तुहानूं परेशानी बनेगी। जे तुसी शरीकां वाले रखोगे दूई साइड ते उनकी भी परेशानी बनेगी। इस वास्ते तुहानूं कहा भी पहले घास नूं कट के तुहानूं जानवर अगे पा लो। अगर जानवर नहीं है तो उन्होंने कट के दूर जगह ते उन्होंने जोड़ दो, 3 तो 4 दिन सुक जाता है, उन्होंने अग ला दो। पिछों सोहणे तरीके दे नाल जिहड़ा तुसी नाला कढ़ना है रज के ते साफ सुथरा कढ़ के बैलेंस करके नाले दा ते वो तुसी फिर जाके पानी लाना। अगर एक दोस्त या रिश्तेदार नहीं नाला कढ़दा तो टेंशन नहीं लैनी, उनके हिस्से का भी तुसी कढ़ दो तो अगली बारी प्यार और मुहब्बत दे नाल उनके कोलों तुसी कढ़ा लो। हुण मामला रह गया भी किस तरीके दे नाल की तरीका इस्तेमाल किया जाए तो जिंदे च आके वो दोबारा घास ना उगे, अगर उगे तो लेट उगे। उनका तरीका ये है कि जिहड़ा मैं तुहानूं तरीका पहले समझाया कि नाले नूं सोहणे तरीके दे नाल बैलेंस कर लेना है। वो इस वास्ते बैलेंस करना है जदों दी सफाई करनी है कि इंसान को नहीं भी टाइम होंदा, नहीं भी मजदूर मिलते, तो राउंड अप एक स्प्रे है, राउंड अप साढ़े इलाके जिला उकाड़े चल रही हैवी किस्म की 1100 रुपए की मिलती है। वो एक बारी अगर तुसी लै लो तो 1 साल नहीं मुकदी 1100। वो सारे नाले दे उत्ते तुसी जिन्ना मर्जी वड्डा घास होवे उन स्प्रे कर दो, सड़ जाएगा। लिहाजा जदों तुसी सोहणे तरीके दे नाल नाला कढ़िया होएगा, बैलेंस होएगा, तो फिर वो घास उगेगा, तो फिर तुसी स्प्रे करोगे तो फिर तुहानूं मज़ा आएगा, क्योंकि उनका बैलेंस पहले ठीक होएगा। लिहाजा पहले बैलेंस करना जरूरी है। यह नाला ही तुसी विच वेख रहे हो तो वो 3 महीने तक वो दोबारा घास नहीं उगेगा। 3 महीने तो बाद फिर उन्हें तुसी राउंड अप मार दो, बाकी 3 महीने फिर कवर हो जाएंगे और लड़ाई झगड़ा भी तुहाडा ख़त्म हो जाएगा। तो इस वास्ते फिर 6 महीने बाद फिर तुसी नाले नूं कई दे नाल कढ़ना, क्योंकि जिहड़ी नहर दा पानी हुंदा उहदे च भल हुंदी है,
ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੇਤ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲਿਆਂ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਗਾਉਂ ਸਤਹ 'ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ਔਰ ਖਾਲਿਆਂ ਬੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇੰਤਹਾਈ ਪਿਆਰ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਧਣ, ਕੁਰਬਤ ਵਧੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰੋ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੇ ਔਰ ਬੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਔਰ ਪਿਆਰ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਵਣ ਔਰ ਭਾਦਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਸ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।